देखिए पीएलसी के ऊपर ये हमारा सेकंड वीडियो है। जो पहला वीडियो लेके आए थे उसमें हम पीएलसी होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और पीएलसी की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों, वो समझाए थे। अब आज हम दूसरी वीडियो में जानते हैं पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम और रिले क्या होता है और रिले की क्या सीमाएँ हैं। ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के 5th सेमेस्टर का सिलेबस है और इसमें ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक डायग्राम तो समझ लीजिए हर साल 5 नंबर में पूछा ही जाता है, तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो 5 नंबर तो आपके कंफर्म है सेमेस्टर एग्जाम में। अब देखते हैं पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम होता क्या है। देखिए पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम में हम आपको पहले भी एक वीडियो में बताए थे, मेनली 4 ब्लॉक डायग्राम होते हैं। एक होता है इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल में हमारा इनपुट डिवाइस जैसे एनो कॉन्टैक्ट, ये देख लीजिए एनो कॉन्टैक्ट जिसमें ओपन रहता है, नॉर्मली ओपन, और एक एनसी जिसमें नॉर्मली क्लोज्ड, ये डिवाइस होते हैं और सेंसिंग डिवाइस होते हैं। इनको हम कहते हैं इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल यानी कि जो डिवाइस इनपुट में काम आते हैं। फिर एक सीपीयू लगा होता है। हम आपको बताए थे पीएलसी में प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपका प्रोसेसिंग सीपीयू लगा ही रहेगा। पीसी की सहायता से इसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम इंटर कराते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस में। और आउटपुट मॉड्यूल में हम क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस जैसे स्विच, फैन, मोटर आदि कनेक्ट करते हैं और उसको हम प्रोग्रामिंग के द्वारा डील करते हैं। जैसे हमको कितनी देर तक चलाना है, कितनी इसमें यूनिट डालनी है, कितनी देर तक के बाद बंद करना है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, जो आपका प्रोग्रामिंग पीएलसी में पड़ा होता है सीपीयू के अंदर। उसी तरीके से हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, कितनी देर तक इसको चलना है, कितनी देर के बाद बंद हो जाना है। ये हुआ आपका पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम। अब आगे हम देखते हैं रिले क्या होता है। रिले, देखिए रिले के बारे में नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। व्हाट इज रिले, रिले क्या होता है। रिले जो है आपका एक बिजली से चलने वाला स्विच है। आप लोग देखे होंगे इस तरीके का रिले जिसमें आर्मेचर लगा होता है, स्प्रिंग, और ये वायरिंग की होती है। देखिए रिले बिजली से चलने वाला एक स्विच है जो किसी भी सर्किट की सप्लाई को ऑन या ऑफ़ कर सकता है। बताए थे पहले भी, ऑन या ऑफ़ करने के लिए रिले लगाते हैं। हमारे घरों में सामान्य स्विच लगाए जाते हैं जिन्हें हम हाथ से दबाकर अपने घर के उपकरण को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन रिले का इस्तेमाल करने के लिए हमें रिले को सप्लाई देनी पड़ती है, तभी वह अपना कार्य करता है। यानी कि इसको हम जब पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तभी वह कार्य करेगा। आप लोग देखेंगे स्टेबलाइजर, इन्वर्टर में बिना रिले का इस्तेमाल किए हम स्विचिंग नहीं करा सकते। यानी कि जहाँ भी स्विचिंग ऑन या ऑफ़ करने की ज़रूरत होगी वहाँ पर रिले आपका लगा ही होगा। तो आप रिले के बारे में जान गए। हम देखते हैं रिले की क्या सीमाएं हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है लगभग हर साल पीएलसी सब्जेक्ट में। देखिए रिले की क्या लिमिट है जिससे हमको पीएलसी की ज़रूरत पड़ गई, ये अब हम देखते हैं। देखिए रिले को एक्टिवेट करने के लिए अलग से विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, यानी कि अलग से हम रिले को करंट देंगे तभी रिले ऑन होगा, जिससे काफ़ी मात्रा में विद्युत लॉस हो जाता है। यानी कि जो हम अलग से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा विद्युत जो है लॉस होगा, यानी कि ज़्यादा विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, रिले के प्रयोग से सर्किट काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप लोग को हम बताए थे जैसे रिले जहाँ लगा होता है, अगर हमको 100 बल्ब एक ही लाइन में लगा करके ऑन या ऑफ़ करना है तो हमको 100 रिले लगाने पड़ेंगे। 100 रिले में 100 वायर ले जाना पड़ेगा, तो हमारा सर्किट जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए हम पीएलसी का यूज किए। पीएलसी में हमारा एक प्रोग्रामिंग पे डिपेंड रहता है, यानी कि एक बार हम इनपुट देंगे, फिर प्रोग्राम डील करेगा और आउटपुट हमारा उसी हिसाब से जितनी देर चलाना होगा उतनी देर चलेगा, जितनी देर के बाद बंद करना होगा उतनी देर के बाद बंद होगा। तीसरा, फॉल्ट खोजने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये भी जो है ऑब्वियसली है कि जब आपका सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा तो अगर कहीं एक बल्ब फॉल्ट हो गया तो हमको खोजने में पता लगना पड़ेगा कौन सा वायर कहाँ पे है और कहाँ से जो है वो फॉल्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। तीसरा, रिले सिस्टम के ख़राब होने की संभावना अधिक रहती है। सही बात है, प्रोग्रामिंग से जो तो रिले सिस्टम के ख़राब होने की संभावना होगी ही, क्योंकि बार बार सप्लाई आ रही है, जा रही है। पाँचवां, क्योंकि रिले का साइज़ बड़ा होता है इसलिए बहुत ज़्यादा रिले के प्रयोग सर्किट काफ़ी बड़ा हो जाता है। वही बात हुई, जब हम 100 रिले लगा देंगे तो हमारा सर्किट जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। छठा, रिले सिस्टम को धूल पॉल्यूशन आदि से बचा के रखना पड़ता है। सही बात है, जब जो है हम अलग से सप्लाई देंगे तो अगर कहीं उसका वायर कट गया या कुछ हो गया तो हमको धूल याद से बचा के रखना पड़ेगा। रिले सिस्टम मैनुअली वर्क करता है, प्रोग्रामिंग तो उसमें होता नहीं है, तो रिले मैनुअली ही वर्क करेगा, ये तो पता ही है। रिले की ऑपरेशन स्पीड एक लिमिट में होती है, यानी कि अगर हमको जल्दी जल्दी ऑफ या ऑन कराना है तो रिले वहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगा। वहाँ पे हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, पीएलसी की। देखिए ये आपका है कौन सा पैनल, ये आपका है
आरएलसी पैनल देख रहे हैं, ये आपका आरएलसी पैनल कितना कॉम्प्लेक्स है। ये आपका पीएलसी पैनल, इसमें सब सिस्टमेटिक ढंग से लगा हुआ है और एक प्रोग्राम इसमें इंटर कराएंगे, उसी से हमारे सारे डिवाइस कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन रिले का देखिए कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसमें अगर कोई फॉल्ट होगा ढूंढने में कितनी दिक्कत होगी। और ये धूल उल चला गया तो इसके हम ये जो है हमारा वर्क करना बंद कर देगा। इसलिए आरएलसी की तुलना में पीएलसी सर्किट काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये प्रोग्रामिंग बेस्ड कार्य करता है, क्योंकि मैनुअली नहीं होता। अगर मैनुअली हमको ऑन ऑफ करना पड़े तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर पीएलसी से ऑन ऑफ करना पड़े तो हमको वो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और प्रोग्रामिंग से हो जाएगा। तो ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आपका ये पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए इसमें इनपुट मॉड्यूल से सीपीयू, आउटपुट मॉड्यूल, प्रोग्रामिंग डिवाइस, ब्लॉक डायग्राम 5 नंबर में बना करके और इसके बारे में एक एक लिखना पड़ेगा। इनपुट मॉड्यूल के लिए इनपुट मॉड्यूल होता है जिस पे हम पीएलसी को इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। इसमें एनओएनसी स्विच लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं। ये हो गया आपका इनपुट मॉड्यूल का। सीपीयू प्रोसेसिंग, जिसमें हम पीसी से मेमोरी लगी होती है और इसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग को डालते हैं। आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट से हम कनेक्ट क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस, जैसे मोटर हुआ, फैन हो गया, स्विच हो गया। तो ये 5 नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग, ये तो पूछा ही जाएगा, हर साल लगभग पूछा जाता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है पीएलसी रिले सिस्टम की क्यों यूज हुआ और पीएलसी का वर्किंग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो के अपडेट आप लोगों के पास आते रहे। थैंक यू।